इसे ख्याल में ले लेना। नमन से हम चलें तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे। उन्हें तुम अपने में उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत है, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत है। तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना, जो रोग की सैया से ही बंधा रहा है, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी? जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी और जो जीवन भर घृणा, ईर्षा और द्वेष में जिया है, वो प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर गुम्फित है, वो द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत। तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं कहता हूं, तुम सिर्फ पीना, तुम सिर्फ स्वाद में उतरना। और अगर वो स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे और वो स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे दे और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया है, तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है और तुम सुगंधित हुए हो, क्षण भर को भी तुम पाओ कि तुम अंधकार नहीं हो, कोई दिया जल गया है, एक झलक मिली जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, उसी से समझ आएगी। तुम्हारे समझने से नहीं, तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी। इसलिए तुम विनम्र रहना। दूसरी बात, सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक। वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है। विस्तार नहीं होता सूत्र में, घनत्व होता है। लंबा नहीं होता सूत्र, बड़ा छोटा होता है, जैसे छोटा सा बीज होता है, उसमें सारा वृक्ष समाया होता है। जैसे बीज है ऐसा सूत्र है। बीज में तुम वृक्ष को देख भी नहीं सकते, देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए जो बीज में वृक्ष को देख ले, जो वर्तमान में भविष्य को देख ले, जो आज कल को देख ले, जो दृश्य से अदृश्य को खोज ले। बड़ी पैनी आंखें चाहिए। वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं है।